डीजी साथ के ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैं आपका शिक्षक सफदर अली प्रोजेक्ट हाई स्कूल हरलाडी की तरफ से आज पुनः आपके साथ जुड़ा हूं। और जैसा कि जानते हैं कि इस लॉकडाउन में हम डिजिटल शिक्षा के द्वारा शिक्षित हो रहे हैं। इसी के चरण में हम अभी पढ़ रहे थे कक्षा दशम का त्रिभुज एक्सरसाइज, ट्रायंगल्स एक्सरसाइज, जिसमें हमने पहले पढ़ा थेल्स पर में उसका विलोम। उसके बाद हम पहुंचे थे एंगल 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 समरूपता, यानी कोण 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 समरूपता पे, जिसको हम आज सिद्ध करेंगे। कल हमने आधा सिद्ध कर लिया था। और उस विषय पे हम क्या जानते थे कि इस एक्सरसाइज को पढ़ते पढ़ते हमने जाना था कि कौन 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 जो समरूपता है वो त्रिभुज की एक कसौटी है समरूप होने की। हमारी दो कसौटियां होती है, दो त्रिभुज समरूप होते हैं जब उसके संगत कोण बराबर होते हैं तथा उसकी संगत भुजाएं समानुपाती है। ये आप लोगों ने पढ़ा था, ठीक है। अब उसी के आगे हम पढ़ने जा रहे हैं। आप ध्यान देंगे, सभी बच्चे अपने कॉपी कलम को लेके अच्छे से बैठ जाएंगे, क्योंकि कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसे आप नोट करते जाएंगे। चलिए, आपके स्क्रीन में मैं सबसे पहले उस थ्योरम को लाता हूं, उस प्रमेय को लाता हूं। आपके स्क्रीन पे सबसे पहले आपका एक्सरसाइज खुला हुआ है। आप थेल्स प्रमेय, थेल्स के विलोम की बात करते हुए आपने 6.1 बनाया, 6.2 बनाया और आप पहुंचे थे त्रिभुज की समरूपता की कसौटी पे। और आप पहुंचे 6.3 प्रमेय पे। क्या था हमारा ये प्रमेय था 6.3, यदि दो त्रिभुज में संगत कोण बराबर हो तो उसकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में समानुपाती होती है। तो आपको मैंने बताया था ना कि हमारी समरूपता की जो कसौटी है वो क्या है कि अगर दो त्रिभुज है उसके संगत कोण बराबर होंगे और उसके भुजाएं क्या होगी, समानुपाती होगी। तो हमको इसमें सिद्ध क्या करना है, हमको इस प्रमेय में सिद्ध करना है कि दो त्रिभुज के क्या होते हैं। प्रमेय में तो सबसे पहले दिया हुआ है कि कोण बराबर है। कहने का अर्थ है ये दिया हुआ है कि कोण ए कोण डी के बराबर है, कोण बी कोण ई के बराबर है और कोण सी कोण एफ के बराबर है। ये नीचे में एफ होगा, ठीक है। आप देखेंगे एफ के बराबर है, यहाँ देखेंगे कोण डी के बराबर है, ए डी के बराबर, बी तो आपने कि आपको अध्याय आगे बढ़ते जाए बने हुए थ्योरम पे हम कल सारे हल को देख रहे थे, उसी पे पहुंचेंगे, ठीक है। हमने क्या किया था, हमने सबसे पहले दो त्रिभुज लिया था। कल हम लोग जहां तक पहुंचे थे तेजी में हम रिवीजन कर लेते हैं। हमने दो त्रिभुज लिया था, दो त्रिभुज में क्या किया था कि सबसे पहले लिया था कि उनकी कसौटियों को लिया था कि जो जो दिया हुआ हमारे प्रश्न में उन चीजों को लिया था। उन चीजों में लेने में सबसे पहले क्या चीज था, सबसे पहला चीज जो था वो था कि ये जो हमारा दो त्रिभुज है इसमें प्रश्न अनुसार कोण ए बराबर डी है, कोण बी बराबर ई है और कोण सी बराबर एफ है, ठीक है। हमें क्या प्रूव करना था, कोण ट्रायंगल ए बी सी समरूप ट्रायंगल डी ई एफ। तो आप जानते हैं ये समरूप तब होगा जब ये तो एक कसौटी तो है हमारे पास कि उसकी भुजा उसके कोण बराबर है। हमारा दूसरा कसौटी को लाना था कि इसमें इसकी भुजा समानुपाती, यानी हम लोग को सिद्ध क्या करना है, ए बी बटे हो जाएगा डी संगत भुजा, सॉरी ए बी बटे डी इक्वल टू बी सी बटे ई एफ और सी ए बटे लास्ट वाला एफ डी। हमें यही प्रूफ करना था, ठीक है। ये हमें प्रूफ करना था, ठीक है। वेरी क्लियर। तो इसको क्लियर जब हम इसको प्रूफ करेंगे तो ऑटोमेटिक हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारा जो ये है ट्रायंगल ए बी सी समरूप डी एफ सिद्ध हो जाएगा। चूंकि पहला कसौटी यहाँ पे है और दूसरा कसौटी हम सिद्ध कर देंगे, तो इसी हिसाब से हम जाते हैं
कि दो त्रिभुज तभी समरूप होते हैं जब उसके संगत कोण बराबर हो और उसकी संगत भुजाएं समानुपाती हो। ठीक है, चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं, इसी को हम सॉल्व करते हुए आगे बढ़ते। हमने कंस्ट्रक्शन किया था, दोनों में क्या कंस्ट्रक्शन किया था आप सभी को याद है? हमने कंस्ट्रक्शन किया था कि एक लाइन जो था PQ खींचा था, क्या सॉरी एक लाइन PQ नहीं, सबसे पहले AB क्या इतना ही बड़ा D से E एक रेखा खींचा, D पे एक रेखा खींचा था और जो P बिंदु पे AB के बराबर था। कहने का मतलब जितना बड़ा AB उतना बड़ा DP था। ठीक है, ये हमने खींचा था, जितना बड़ा AB था उतना बड़ा DP था। उसके जितना बड़ा AC था उतना बड़ा हमने DQ खींचा और जो ये जो बिंदु था P और Q उसको हमने मिला दिया था। ठीक है, कल ये काम किया था। इसके बाद हम लोग ने ये जब मिला दिया तो उसके बाद हमने क्या जाना था, उसके बाद हम आगे सॉल्व करना शुरू किए थे। क्या सॉल्व करना शुरू किए थे, नीचे आके बताते। ये हमारा कंस्ट्रक्शन हो गया था, हम इसको आगे करना शुरू किए थे। सॉल्व क्या किए थे, प्रूफ करना शुरू किए थे। तो प्रूफ करने में हमारे पास क्या आया था, प्रूफ करने में आया था सबसे आसान सा चीज कि AB जो है इस दोनों त्रिभुज में, हमें तो त्रिभुज दोनों को समरूप मतलब कोण को बराबर पहले से बताया हुआ है, यानी कोण A बराबर D दिया है, यहाँ पे लिख दिया कोण A बराबर D दिया है। ठीक है, अब क्या जानते थे, AC बराबर DQ, हमने अभी रचना से लिया, ये बाई कंस्ट्रक्शन का मतलब रचना से, यानी AB बराबर क्या लिया था, DP लिया था, और सॉरी AB बराबर DP होगा, ऊपर में लिखा होगा AB बराबर DP और AQ बराबर AC बराबर DQ। AC इधर वाला ये भुजा AC बराबर ये यहाँ से यहाँ तक DQ। ठीक है, किससे, रचना से, किससे, रचना से। ये तीनों पॉइंट्स किससे आया था, रचना से। देखिए ऊपर में होगा ये भी, ये देखिए ये और 3 पॉइंट्स। ठीक है, आपको मैं डिलीट करके एक पॉइंट्स ये, दूसरा कोण बराबर, तीसरा। अब आप क्या जानते हैं, किसी त्रिभुज में जब आप 9th में पढ़े होंगे और तो आपने जाना होगा साइड एंगल साइड समरूपता, यानी इस दोनों त्रिभुज में, त्रिभुज ABC DQ में एक भुजा बराबर है, उसके बीच का कोण फिर बराबर है, उसके दूसरी भुजा भी बराबर है। कहने का मतलब ये भुजा इसके बराबर, उसके बाद ये कोण इसके बराबर और ये भुजा इसके बराबर है। तो ये ऐसे में दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होती है, समरूप और सर्वांगसम दोनों होते हैं। तो जब समरूप और सर्वांगसम हो जाएगी तो उसके कोण भी बराबर हो जाएंगे। कहने का अर्थ है कोण बराबर होने का अर्थ मतलब ये हो जाएगा कि कोण B बराबर क्या होगा, DP होगा, है ना। ये सॉरी कोण B बराबर ये DPQ होगा, यानी कोण P होगा। ये जो कोण P है वो कोण ABC बराबर DPQ होगा, ये वाला कोण होगा। ये दोनों बराबर है। अब पुनः हम क्या जानते थे कि ये जो दोनों त्रिभुज है क्वेश्चन में दिया हुआ था, ये तो हम सिद्ध कर दिए क्योंकि ये दोनों समरूप है, बराबर है। अब पुनः दिया हुआ था कि कोण B बराबर क्या है, कोण E है, दिया हुआ था, प्रश्न में दिया हुआ था, ये गिवन था, कोण B बराबर E है। अब बताइए आप मेरी एक बहुत सिंपल सी बात बताइए कि अगर ये कोण इसके बराबर है और पुनः यही कोण इसके बराबर है तो ये कोण भी बराबर होंगे। तो यही कहता है, यानी कि ये समीकरण 1 और ये वाला समीकरण गिवन 2, इन दोनों के हिसाब से जब B और B बराबर है, LHS बराबर है, तो RHS P और E भी बराबर होंगे, यानी कोण P बराबर E हुआ। ये सामने वाला ये कोण P बराबर E हो गया। कहने का मतलब ये कोण और ये कोण बराबर है। अब आप एक चीज जानते होंगे ना रेखा के बारे में, कि कोई एक रेखा पर अगर दो अन्य रेखाएं समान कोण आपतित करती है एक दिशा से, ठीक है, तो वो दोनों समांतर होती हैं। कहने का अर्थ है ये कोण बराबर है और दोनों कोण ये डी रेखा पर है। दोनों कोण किस पे है, डी रेखा पर है। ये कोण दोनों डी रेखा पर है और दोनों का दोनों बराबर है। और जब दोनों बराबर है और समान कोण आपतित कर रही है तो क्या हो जाएगा, ये रेखा और ये रेखा समांतर हो जाएगी, यानी PQ समांतर क्या हो जाएगा, EF हो जाएगा। क्या हो जाएगा, PQ समांतर क्या हो जाएगा, EF हो जाएगा। ठीक है, ओके। इसके आगे हम बढ़ते हैं, यहां तक हमने कर लिया था। देखिए यहाँ पे भी दिया हो ना PQ समांतर EF हो जाएगा। सॉरी मैं हाईलाइट कर दूं उसे, चलिए ठीक है। यहाँ पे आप देखें
ओके। अब आप त्रिभुज में क्या जानते हैं? 6.1 थ्योरम आपने पढ़ा था। कौन सा थ्योरम पढ़ा था? 6.1। 6.1 कौन सा थ्योरम था? कौन सा थ्योरम था? थेल्स थ्योरम। वेरी गुड, थेल्स थ्योरम था। तो थेल्स प्रमेय क्या जानते हैं? जिसे हम आधारभूत समानुपातिका प्रमेय भी कहते हैं। थेल्स प्रमेय हमें क्या कहता है कि अगर किसी त्रिभुज में, यहाँ रचना में हम आ जाते हैं, किसी त्रिभुज, त्रिभुज हमारा कौन सा है देख लेते हैं, ये वाला। किसी त्रिभुज डी ई एफ, किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर, मतलब ई एफ के समांतर कोई रेखा पी क्यू खींची हो, जो उसके अन्य दो भुजाओं को पी बिंदु या क्यू बिंदु, दो अन्य बिंदु पे काट रही हो, तो उससे समान अनुपात में बांटेगी। कहने का मतलब डीपी बटा, ये डीपी बटा क्या होगा? पी, और डी क्यू बटा क्यू एफ। किससे? थेल्स प्रमेय के अनुसार किससे होगा? डीपी बटा पी और डी क्यू बराबर क्यू एफ। किससे हो जाएगा प्रमेय? 6.1 से। किससे होगा? 6.1 प्रमेय से। ठीक है, ओके, 6.1 द्वारा। ठीक है। अब एक काम कर सकते हैं, आप इनको उलट सकते हैं। डीपी पी को, ये जो नीचे पी है, इस पी को ऊपर ले गए, ऊपर में, ये डीपी नीचे हो गया। अब इसी क्यू एफ को ऊपर ले गए और डी क्यू नीचे हो गया। मतलब सिर्फ आपने क्या किया? उलट दिया, व्युत्क्रम कर दिया, उलट दिया। अब उलटने के बाद जो हमारा आया है, इसमें हमने ये उलटने के बाद जो आया, इसमें क्या? एडिंग बोथ साइड, दोनों ओर एक जोड़ने पे क्या किया? दोनों ओर हमने एक जोड़ दिया। क्या किया? एक जोड़ दिया। तो जब हमने P बटे डीपी में एक जोड़ा और QF बटा DQ में एक जोड़ा, अब बताइए आप कि अगर दोनों ओर हमने एक जोड़ दिया तो P और DP, इसके नीचे कुछ नहीं है तो एक लघुत्तम नीचे एक है, DP और 1 का लघुत्तम DP हुआ। डीपी से आप किसको भाग देंगे? डीपी को भाग देंगे। क्या आएगा? 1 आएगा। 1 को फिर आप गुना करेंगे पी को, तो आपका क्या आएगा? ये वाला पी आएगा, ये पी आया। उसी प्रकार से फिर आप क्लियर करते हैं आप। उसके बाद इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, मैंने बताया जैसे। तो 1 से आपने जब डीपी को भाग दिया तो ये डीपी आ गया, और डीपी को फिर आपने जब 1 से गुना किया तो ये वाला डीपी आ गया। ठीक है। इसी प्रकार इस साइड भी आप वही काम करेंगे, इन दोनों का लघुत्तम लेंगे, भाग देंगे, यानी भिन्न का जोड़ करेंगे। अब आपके पास क्या सामने में आ गया? सामने में आ गया P प्लस डीपी। अब बताइए, P इतना दूर है और DP इतना दूर है, ये दोनों मिला देने से क्या आ जाएगा? D आ जाएगा ना, पूरा का पूरा रेखा। तो P प्लस डीपी बराबर D लिख दिया, और QF प्लस DQ। अब फिर से देखते हैं, QF यहाँ तक और DQ यहाँ तक, ये भी पूरा रेखा आ गया, मतलब DF हो गया। तो हमने यहाँ क्या लिख दिया? DF लिख दिया, और नीचे जो DQ था DQ लिख दिया। मतलब इसके बाद ये लाइन आ गया। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए कहाँ जाते हैं? इस जगह पे आते हैं। चलिए, आपके पास क्या आया? डीपी बटे डी। अच्छा, एक चीज आप क्या जानते हैं? डी बटे डीपी आया था, ठीक है, और डीएफ बराबर डी क्यू आया था। यहाँ पे, यहाँ देख लें आप, ये आया था। ठीक है। अब बताइए कि इनको फिर अगर हम उलट दें तो कैसा होगा? कहने का मतलब फिर उलट दे, यानी कि डी को फिर ऊपर कर दे और डीपी को नीचे कर दे। ये देखिए, इसको फिर हमने यहाँ पे उलट दिया है। डीपी को ऊपर कर दिया, डी को नीचे कर दिया, तो फिर ये डी क्यू ऊपर आ गया, डीएफ नीचे आ गया। वेरी क्लियर। ठीक है। अब हम कंस्ट्रक्शन से क्या जानते हैं? मतलब ये जो लाइन है इस पे ध्यान देंगे, इस लाइन को। कंस्ट्रक्शन मतलब रचना से। रचना से आप क्या जानते हैं? रचना से जानते हैं डीपी बराबर ए बी होता है। क्या है? ये जो डीपी है ये बराबर ए बी है। हमने रचना से लिया था ना, लाइन से, ये जितना बड़ा ए बी उतना बड़ा डीपी, यहां तक लिया था। तो डीपी बराबर ए बी है। तो हम डीपी जो है इसको बदल के यहाँ ए बी लिख सकते हैं। वेरी सिंपल, लिख सकते हैं। हमने लिख दिया उसको। और ये जो है डी क्यू है, डी क्यू को बदल के ए सी लिख सकते हैं, क्योंकि हमने इसको भी बराबर लिया था। वेरी सिंपल, डी क्यू को हमने बदल के यहाँ पे ए सी लिख दिया फिर। ठीक है। और नीचे जो है वैसे ही छोड़ दिया। तो हमारे पास अब क्या आ गया? अब आ गया हमारे पास ये ए बी बटा डी और ए सी बटा
DF। अब बताइए AB बटा क्या आ गया, D, ये पूरा लाइन AB बटा D पूरा लाइन, ठीक है। और AC, ये AC बटा क्या आ गया, DF आ गया, ठीक है। अब देखिए ये भुजा ये भुजा, अब इसी प्रकार से जैसा हम इसको प्रूफ किए, इसी प्रकार से अगर हम प्रूफ करते तो हम चाहते तो ऐसा भी कर सकते थे ना, ये BC बटा EF को भी प्रूफ कर सकते थे। कैसे प्रूफ करते, मैं थोड़ा शॉर्टकट बता दे रहा हूँ। ये लाइन जो PQ आपने यहाँ लिया था, इसके जगह आप यहाँ ले लेते कोई लाइन PQ, ठीक है। तो आपका अपने से BC बटा ये वाला प्रूफ हो जाता, आराम से प्रूफ हो जाता, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होंगे किसी प्रकार सर हम कैसे प्रूफ कर सकते थे। अगर हम ये जगह है, ये जो कंस्ट्रक्शन यहाँ पे किए हैं, यहाँ नहीं करके ये कंस्ट्रक्शन ऐसे करते, ठीक है। और इसको मानते कि CA AC बराबर FP है, यहाँ पे कोई पॉइंट लेते, यहाँ पे Q लेते, आराम से प्रूफ हो जाता, कोई बड़ी चीज नहीं थी। तो इसी प्रकार से क्या हो जाएगा, ये जो है, ये जो प्रूफ हुआ, ये लाइन बटा ये लाइन और ये लाइन बटा ये लाइन, इसी प्रकार से BC बटा भी EF होगा, यहाँ पे लिखा है सिमिलर, AB बटा D बराबर BC बटा EF, इसी प्रकार से प्रूफ होगा। कहने का अर्थ क्या हुआ कि हमारे पास इन दोनों चीज से, इनसे ये 3 मान लो, चूंकि आप 1 2 मान लिए थे, इसको 4 मान लो, 3 4 से क्या होता है, ये आ गया हमारे पास, यानी AB बटा D, AC बटा DF और BC बटा EF, आपके पास क्या आ गया, ये आ गया। और हमने यही सिद्ध करना खोजा था ना, यही हम सिद्ध करना चाह रहे थे, AB बटा D, AC बटा DF और BC बटा EF, चूंकि हमारे पास मौजूद था, हमारे प्रश्न में दिया हुआ था, क्या दिया हुआ था, कोण A बराबर कोण, क्या दिया हुआ था, D, और क्या था, कोण B बराबर कोण E, और कोण C बराबर कोण F हमारा दिया हुआ था। ये एक चीज हमारा दिया हुआ था। ये तो त्रिभुज की समरूपता की कसौटी क्या है कि समरूप जो त्रिभुज होते हैं उसके कोण बराबर होते हैं, ये पहली कसौटी थी, इसकी पहली कसौटी थी, उसकी कोण बराबर होते हैं, और हमने प्रूफ कर दिया उसकी भुजा भी समानुपाती होती है। दोनों कसौटी लेते आए, ऑल साइड आर प्रोपोर्शन, कहने का मतलब समानुपाती है, तो ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा, और इसी के साथ हम लिख देंगे सिद्ध हो गया। ठीक है, सभी को समझ में आया, सभी अब अनम्यूट हो सकते हैं, सभी को समझ में आया, मैं पूछ रहा हूं, समझ में आया सभी को, सभी बच्चे को समझ, कोई प्रॉब्लम है इसमें तो आप पूछ सकते हैं। देखिए चैप्टर में आपको यही प्रूफ करना था, ऊपर में हम बता रहे थे ना, यही प्रूफ करना था, समरूप सिद्ध करना था। यहाँ देखिए समरूप सिद्ध करने के लिए आपको ये दिया हुआ को सिद्ध करना था कि भुजा समानुपाती हो, मतलब AB बटे क्या हो, यहाँ से लिखते हैं AB बटे क्या हो, D हो, और BC बटे EF हो, और क्या हो, तीसरा जो है आपका CA बटे FD हो। ये प्रूफ करना सिंपल था, और आपने प्रूफ कर दिया, यानी कसौटी ये दोनों प्रूफ किया, त्रिभुज अपने आप आपका क्या हुआ, समरूप हो गया। और इसी के साथ आपने प्रमेय 6.3 को कंप्लीट कर लिया। क्या किन्हीं के पास कोई प्रश्न है? प्रश्न, चलिए वापस आ रहा हूँ आपके बीच में। हाँ, आप सभी देख पा रहे होंगे, बच्चों कोई प्रश्न है? हाँ, कोई प्रश्न नहीं, सबको समझ में आ गया ना? सभी एक बार बोल देंगे, अजय, संचिता, सतीश, निकिता, पूनम, सभी बोलेंगे समझ में आया ना? यस सर। ओके ओके, वेरी। अच्छा चलिए, आप लोग के लिए खुशखबरी और है। क्या खुशखबरी है कि जितनी भी बच्चियां हैं सभी के लिए
पुस्तक आ गया है स्कूल में, आप एडमिशन लेते जाइए और अपना क्लास का, हम चाह रहे थे कि थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी पुस्तक आने में, तो हमने कोशिश किया कि आपका पुस्तक आ जाए और हम एडमिशन देते देते सब बच्चे को पुस्तक दे दें कि घर में भी पढ़ पाए लॉकडाउन में अच्छे से। तो आप सभी लड़कियों के लिए पुस्तक हम लेते आए हैं, और वैसे लड़के जो मार्केट से नहीं खरीद पा रहे, जिनको दिक्कत है पुस्तक का, समस्या हो रही है, वैसे बच्चे भी मेरे पास आएंगे तो मैं उनको लाइब्रेरी से पुस्तक दे दूंगा अभी पढ़ने के लिए, ठीक है। तो कोई लड़के जी निराश नहीं है कि हम लोगों के लिए नहीं आया, ऐसा नहीं है, सभी को पढ़ना है, ठीक है। और सभी यस लड़कियां सर। जिन्होंने एडमिशन ले लिया है, वो आके, 2-4 लड़कियों ने ले लिया, वो आके अपना पुस्तक ले सकती हैं। आने में समस्या तो हम घर पहुंचा देंगे, ठीक है। और जो एडमिशन के लिए आ रहे हैं वो अपना पुस्तक लेके जाएंगे, यानी मंडे से सभी के पास पुस्तक होनी शुरू हो जानी चाहिए, ठीक है एवरीवन। समझ में आ रही है सबको बात? यस सर। हाँ सर। वेरी गुड। चलिए होल्ड कर सकते हैं। कल आपका ओके, 3 में हम आगे पूछेंगे कौन सा है, पर कुछ क्वेश्चन बना के लाइएगा। कुछ को किन्हीं को कुछ पूछना है? जी सर। क्या पूछना है बोलो। सर एक क्वेश्चन था। क्या क्वेश्चन था? सर वो व्हाट्सएप में मैसेज आपको कर देंगे। मैं बता दूंगा, जो भी क्वेश्चन था व्हाट्सएप में बता दूंगा। अभी जो थ्योरम जो तुम पढ़े उसमें कोई दिक्कत है तुम्हें? नहीं सर, ये समझ में आ गया। आ गया, चलो वेरी गुड। चलिए थैंक यू ऑल, सभी को शुक्रिया। थैंक यू क्लास, थैंक यू एवरीवन। थैंक यू सर।